तो आज हम सीखने वाले हैं कंपनी अकाउंट। इसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे कंपनी अब शेयर इशू करती है, डिवेंचर इशू करती है, तो कैसे रिकॉर्डिंग करती है। फिलहाल हम इस पार्ट में आपको इशू ऑफ शेयर सिखाते हैं। मतलब आपने इशू ऑफ शेयर सीख लिया तो इशू ऑफ डिवेंचर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब जब कंपनी अपने शेयर इशू करती है तो उसका वो कैसे क्या करती है, जैसे हम आपको एक एग्जांपल की सहायता से सिखाते हैं। मान लीजिए बाबा लिमिटेड, जो एक बाबा लिमिटेड है उसने अपने 500 शेयर इशू किए $2 वाले। ठीक है, अब उसका क्राइटेरिया कैसा है कि भैया एप्लीकेशन पे मंगा लिए। जो एप्लीकेशन अमाउंट है या एप्लीकेशन पे कॉल कितने किए उसने, अमाउंट उसने मान लीजिए ₹1 एप्लीकेशन पे कॉल किया। अब अलॉटमेंट, जो शेयर अलॉटमेंट होता है, अलॉटमेंट उस पे ₹1 कॉल किया। अब इसमें लिखना पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। यह एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है जिससे आप जनरल एंट्री को समझ सकते हैं। मैं आपको बहुत हाई लेवल पर लेकर जाऊंगा। तो फिलहाल आप इसकी जनरल एंट्री देखिए। ये आप कंसेप्ट को लिख सकते हो वीडियो पॉज करके, नहीं तो हमारी टेलीग्राम चैनल अकाउंट बाबा से इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी जनरल एंट्री की। देखो, पेपर में प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है। आपको प्रेजेंटेशन तो देना ही देना है। देखिए, मैं आपको फॉर्मेट में करके बताता हूं। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट एंड क्रेडिट। डालेंगे इन द बुक्स ऑफ बाबा लिमिटेड, जर्नल एंट्री। ठीक है, जर्नल एंट्री। अब हम फॉर्मेट को फिल करते हैं। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहली एंट्री जो हमारी होती है, जो शेयर एप्लीकेशन की होती है, उसमें क्या होता है, बैंक में पैसा आता है। बैंक में पैसा आता है मतलब असेट्स बढ़ती है। तो बैंक अकाउंट डेबिट। 500 शेयर इशू किए, पूरे सब्सक्राइब हुआ, ₹1 में 500 आया है। 2 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। मैं इसकी आपको जनरल एंट्री नरेशन में लिखना सिखाऊंगा। इधर लिखेंगे बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब इसको हम कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग शेयर एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 500। ये हुई हमारी इशू की एंट्री। चलिए अब अलॉटमेंट पर चलते हैं। मैं इसको रफ कर रहा हूं, आपको लिखना है तो पोस्ट करके लिख सकते हो, या हमारे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप अकाउंट बाबा पर से डाउनलोड कर सकते हो। अब हम दूसरी एंट्री करते हैं।
मैं आपसे वादा करता हूं अगर आप मेरे साथ बने रहते हैं तो मैं आपको अकाउंट में इतना माहिर कर दूंगा, इतना माहिर कर दूंगा कि आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट अकाउंट ही बनेगा। और आप स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडी में क्या है, थ्योरी लिखना पड़ता है, उसमें नंबर फुल आउट ऑफ फुल मिलने के चांस बहुत कम रहते हैं, जबकि अकाउंट में फुल आउट ऑफ फुल मिलने के बहुत चांस रहते हैं। क्योंकि मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं सीए इंटर स्टूडेंट अमन साहू और फाइनली सीए फाइनलिस्ट बन चुका हूं। तो मुझे जैसे एक हमारा क्वेश्चन आया था 20 नंबर का, उसमें मुझे 20 में से 20 मिले थे, एक 10 का आया था उसमें मुझे 10 में से 10 मिले थे, इसलिए ऐसे ही मैंने प्रेजेंटेशन किया था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब सोचिए जब सीए इंटर मतलब सीए जैसी परीक्षा में पूरे में से पूरे नंबर मिल सकते हैं तो सीए फाउंडेशन और 12th क्लास में पूरे में से पूरे नंबर क्यों नहीं मिल सकते। तो चलिए अपन सेल्फ अलॉटमेंट की एंट्री सीखते हैं। तो पहले सेल अलॉटमेंट में कंपनी क्या करती है, पहले अमाउंट ड्यू करती है, बाद में रिसीव करती है। तो पहले हम करेंगे ड्यू की एंट्री। तो सेल अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू सेल एप्लीकेशन अकाउंट। आगे हम लिखेंगे बीइंग शेयर अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू 500 इंटू 1, 500 शेयर पे 1 रुपए मंगाना है। अब हम मंगाएंगे तो बैंक डेबिट होगी क्योंकि हमारी एक असेट्स बढ़ रही है। अब आप बोलोगे सर आप बैंक डेबिट करवा देते हो और शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करवा देते हो, ऐसा क्यों? जो बिजनेस होता है उसमें जो बैंक कैश होती है वो होती है असेट्स। असेट्स का हमेशा बैलेंस होता है डेबिट। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डेबिट क्रेडिट का कंसेप्ट डाल के रखा है, आप चाहो तो उसे देख सकते हो, उसमें 1 मिनट में पूरा डेबिट क्रेडिट का कंसेप्ट समा है। आप बोलोगे सर आप शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करवा देते हो। अरे भाई शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट इसलिए करते हैं कि जो कैपिटल होती है, कैपिटल जो ऑनर का फंड होता है वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी होता है। मतलब बिजनेस पे एक असेट बैंक बढ़ रही है तो कैपिटल के सहारे दूसरी लायबिलिटी बिजनेस पर बढ़ रही है, इसलिए हम उसको क्रेडिट करते हैं। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग अलॉटमेंट अमाउंट आर रिसीव्ड। ठीक है, ये हुआ हमारा पूरा कंसेप्ट विद एग्जांपल। अब आप बोलोगे सर फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फोर फीचर भी होता है, आपने तो बस अलॉटमेंट तक बता दिया, बात खत्म। आप तो बोलोगे चलो हमारी तरफ से तो हो गया, ऐसा नहीं है। मैं आपको अभी पूरी एंट्री इधर लिखवा कर समझा कर बताता हूं और बाद में मैं फोर फीचर का एक अलग से 10 मिनट का वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें आपको पूरा फोर फीचर में आप ऐसे माहिर बन जाओगे कि कैसे ही क्वेश्चन आया है आप उसमें मत नहीं खा सकते। तो चलिए आगे की एंट्री में आपको इसमें सिखाता हूं। फॉर्मेट हमारा यही रहेगा जनरल एंट्री में, और आपको वर्किंग नोट भी इसमें बनाना रहेगा। वर्किंग नोट के भी मार्क्स होते हैं, बाई चांस आप क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक कर दो, आप अगर आपने वर्किंग नोट बनाया है तो वर्किंग नोट का भी मार्क्स रहता है। तो चलिए मैं आपको पूरी एंट्री एक बार डबल से लिख के पूरी समझाता हूं मस्त। तो फर्स्ट एंट्री होती है हमारी एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड की। तो होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब दूसरी एंट्री होती है हमारी उसको कैपिटल में ट्रांसफर करने की। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब जो तीसरी एंट्री होती है हमारी होती है अलॉटमेंट ड्यू करने की। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब जो तीसरी एंट्री होती है मतलब शेयर अलॉटमेंट के बाद क्या होती है, अब भाई अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, अब इसको ड्यू तो कर दिया, अब ड्यू कर दिया तो ड्यू थोड़ी नहीं रहने देंगे, अब रिसीव भी तो करेंगे। चलो अब कॉल करते हैं। कॉल किया तो आया बैंक अकाउंट
डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। चलो जहां तक तो मैंने आपको एंट्री पूरी समझा दी थी। अब फर्स्ट कॉल पर चलते हैं। अगर कोई सी कंपनी हो जिसमें क्वेश्चन में आपको घुमाने के लिए फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल तक दे सकते हैं। अगर आपने फर्स्ट कॉल समझ लिया तो बाकी एंट्री सेम टू सेम बेसिक ही बेसिक है। फर्स्ट कॉल लीजिएगा, सेकंड कॉल लीजिएगा, थर्ड कॉल लिखना है, थर्ड कॉल लीजिएगा, फोर्थ कॉल लिखना है, फोर्थ कॉल लीजिएगा, फिफ्थ कॉल लिखना है। और जहां से मान लीजिए जैसे सेकंड कॉल आपकी फुल एंड फाइनल कॉल है तो अपन लिखेंगे सेकंड फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट तो हो ही गया। सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। चलिए मैं आपको उसका लिख के बताता हूं। फर्स्ट फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये तो वही हमारी कॉल की एंट्री। अब मैं आपको बता रहा हूं एक 4 फीचर की। चलो मैं अगले पार्ट में आपको अपलोड कर दूंगी। 10 मिनट में मैं आपको पूरा ऐसा माहिर बना दूंगा कि आप भी बोलोगे सर मजा आ गया। मैं आपको वर्किंग नोट लिखना सिखाता हूं कि वर्किंग नोट इसकी लिखे तो कैसे लिखें। आइए पहले हम हेडिंग देंगे वर्किंग इधर पे देंगे फर्स्ट। अब जैसे मान लीजिए आपको शेयर एप्लीकेशन का अमाउंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे? शेयर अपन निकालेंगे, हेडिंग देंगे कैलकुलेशन ऑफ शेयर एप्लीकेशन अमाउंट। तो मान लीजिए हमने शेयर इशू किए 2000 शेयर। कितने का किया? 10 रुपए का एक शेयर की वैल्यू है तो हमने कितने कॉल किए एप्लीकेशन पे? 2 रुपए। तो टोटल अमाउंट हमारा कितना है? 4000। अब इसको ऐसे ही नहीं छोड़ना, इसको हमको लिखना है बॉक्स में। इधर पे लिखना है रुपये का साइन बनाना और ईच लिखना है। ईच में ऐसा रहेगा कि 2000 शेयर है वो दो रुपए के है भाई साहब। ठीक है, ऐसे ही हमको वर्किंग नोट बनाना है। अब आगे के पार्ट में जो पार्ट नंबर 2 रहेगा मैं उसमें आपको शेयर 4 फीचर बताऊंगा। अभी के लिए इतना ही काफी है। और आपको अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी बताएं, क्योंकि सबका साथ सबका विकास अपना नारा यही रहा है, भीड़ से अलग और भीड़ से आगे। अब देखो बहुत सी बात होती है कि सब बोलेंगे कि भाई क्या बना रहे हो, मतलब सब लोग आपको भड़काएंगे। तो भड़कना बिल्कुल नहीं है। मैं वादा करता हूं, मैं सीए फाइनलिस्ट अमन साहब, मैं वादा करता हूं कि आपको 90 दिलाकर रहूंगा मैं। बस अपने साथ बने रहिए और जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर करवाइए, जिससे कि मैं पूरे जो अपने एक लेक्चर होते हैं एक 1.5 घंटे के, वो मैं अपलोड करना चालू कर दूंगा। और 11th और 12th क्लास का जो कोर्स मैंने रिकॉर्ड किया है वो मात्र 45 दिन में आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन, एग्जाम्पल, सब कुछ मैंने प्लान कर रखा है और रिकॉर्ड भी कर रखा है। बस मुझे जैसे ही मेरे सब्सक्राइबर 200 पार जाते हैं मैं उनको अपलोड करना चालू करता हूं। तो अभी के लिए इतना ही काफी है।